वो रियल लाइफ में भी हर चैलेंज को ऐसे ही लेती हैं। अंकित को कोई डोमिनेट भूल जाओ कि कर सकता है। अंकित को अगर कोई हिला सकता है तो वो खुद अंकित गुप्ता है। अंकित और प्रियंका का जो बॉन्ड है, उनकी आपस में नोक-झोंक है, आपस में जो भी है उनका आपस में चलता है। अगर प्रियंका उसको 4 बातें बोलती है तो अंकित भी उसको 4 बातें बोलता है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच की बात है। प्यार दोस्ती है और उन लोगों की जेन्युइन दोस्ती ही है। मुझे तो शालीन का ही नहीं समझ में आता एक्चुअली, मतलब मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगते। टीना भी, उनका कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बार ऐसा लगता है कि वो इंटायरली कैमरे के लिए ही करती हैं सारा कुछ। अर्चना, मैं ये कह सकती हूँ कि अर्चना में ज़ील है जीतने की, इंथुजियाज़म है, लेकिन अब जब 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आपस में भिड़ेंगे तो देखने में मज़ा तो आएगा ही। हाय, सो आई एम दिशिता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फीफा फूल्स। दिशिता, फर्स्टली वेलकम टू फीफा फूड्स। हाय। आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्रियंका और अंकित दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, करीब से जानते हैं। तो जिस तरीके से वो घर के अंदर है, फिलहाल अंकित को तो सब रियल बोल रहे हैं, लेकिन प्रियंका को फेक बता रहे हैं। उनको लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग कर रही है, ये कर रही है, फेक है। उसका जो लव भी है वो भी फेक है फॉर अंकित। व्हाट यू से? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उसको कहा जा रहा है कि वो फेक है, तो वो जो भी अंदर कर रही है उसकी वजह से उसकी तारीफ़ तो ऑब्वियसली नहीं हो रही है। उसको बहुत ज़्यादा बैश किया जाता है, हर बार उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गलत भी बोली जाती हैं, सुनाया जाता है, टॉन्ट किया जाता है। अगर उसको फेक ही कुछ करना है तो वो कुछ ऐसा करेगी ना जिससे वो अच्छी दिखे। उसको अच्छा खासा पता है कि लोग उसको इस चीज़ के लिए, घर वाले भी, अंदर भी लोग उसको कभी कभार बहुत कुछ बोल जाते हैं, पसंद नहीं भी करते हैं। दैट मीन्स कि वो जैसी है वो वैसी ही अंदर भी है। ये चीज़ बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल चीज़ है जो सबको समझनी चाहिए कि अगर प्रियंका को फेक ही करना है तो वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कि वो सारे घर वालों के साथ बैठ सके, उनके साथ भी कोप अप कर सके, उसको बाहर से भी टॉन्ट ना आए, उसको बिग बॉस भी टॉन्ट ना करे। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है और उसे बार बार बैश किया जा रहा है, दैट मीन्स वो बाहर भी रियल है और अंदर भी रियल है। वो जो कर रही है इन रियलिटी कर रही है, फॉर कंटेंट नहीं कर रही है। एग्जैक्टली exactly. और प्रियंका की सबसे खास बात यह है, उसको मतलब घर वाले चाहे बैश करे या सलमान खान या बिग बॉस, लेकिन एक वो स्माइल जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, और उसी स्माइल पे उनकी जो फैंस है वो काफी फिदा है। अब क्या रियल लाइफ से रिलेट करके बताना चाहिए कुछ? बिल्कुल, वो रियल लाइफ में भी हर चैलेंज को ऐसे ही लेती हैं। अगर कोई कुछ उनको बोलता है या कोई चीज़ उनको जो पिंच कर जाए या कुछ ऐसा सा, अगर उनको कोई कोई पॉजिटिव चीज़ भी बता रहा है या कुछ ऐसा सा समझा रहा है तो वो उस चीज़ को बहुत ही स्पिरिट से लेती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को बहुत ही ख़राब तरीके से लें। शेखर जी भी जब भी आते हैं वो भी एक तरह का बहुत टॉन्ट्स मार के जाते हैं, लेकिन प्रियंका उसको बहुत ही ज़्यादा स्माइल के साथ, हैप्पीली, इंजॉयफुली लेती है, क्योंकि वही एक एक्चुअल विनर की क्वालिटी होती है। हर चीज़ को एक स्पिरिट के साथ लेना, ना कि उस चीज़ के लिए। अब बाकी कंटेस्टेंट्स को भी इतना कुछ बोला जाता है, हम देखते हैं कभी कहीं ना कहीं कोई बैठा होता है, कहीं कोई बैठा होता है, उस बारे में बात कर रहा होता है, डीमोटिवेटेड फील कर रहा होता है, लेकिन अंकित और प्रियंका को कोई भी ऐसा कुछ भी बोला जाए तो वो उस चीज़ को कभी भी ड्रैग नहीं करते हैं, बहुत ही स्पिरिट के साथ उस चीज़ को फाइट करते हैं, एंड इसीलिए ही जनता उनको इतना ज़्यादा प्यार देती है। करेक्ट। और उन पर ये भी इल्जाम लगता है कि बार बार वो हर किसी के मुद्दे में घुसती है, उनका मुद्दा होता भी नहीं फिर भी आ जाती है। मतलब प्रियंका का हर किसी के मुद्दे में बोलना ही बोलना है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रियंका गलत को गलत कहने वालों में से और सही को सही कहने वालों में से, अगर उसके सामने कुछ भी गलत होगा, हमारे पास 2 तरह के इंसान होते हैं। एक जो कि गलत देखकर भी चुप रहें, और एक जिनका उस गलत में चाहे कोई भी योगदान ना हो लेकिन वो गलत को गलत कहेंगे ही कहेंगे। प्रियंका उनमें से एक है। वो उसकी एक क्वालिटी है जिसको बाकी सब लोग कहते हैं कि वो उसकी हर मुद्दे में घुसने की आदत है, वो ऐसी सी है, वो वैसी सी है, लेकिन ये एक क्वालिटी है कि वो गलत को गलत होता हुआ नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए वो अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट ही क्यों ना जाए। अर्चना को चाहे अर्चना की तरफ से जो भी हो, प्रियंका दिल से उसे कुछ माना था, उसने उसने उसको कितनी बार बिट्रे किया है, डिच किया है, फिर भी आज भी मुझे पता है जहाँ अर्चना के लिए कोई नहीं खड़ा होगा वहाँ वो उसके लिए खड़ी होगी, लेकिन जहाँ अर्चना गलत है वहाँ वो अर्चना को भी गलत बोलेगी, वहाँ वो अंकित को भी गलत बोलेगी। तो वो उनमें से है ही नहीं। अंकित और प्रियंका की इतनी फाइट्स क्यों होती हैं, उनमें इतने क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर भी क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो प्रियंका करती है वो मे बी अंकित नहीं करता, लेकिन प्रियंका हर मुद्दे में घुसना वो
एक तरह का अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो हर जगह जाती है क्योंकि उसको पता है कि जहाँ जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए आवाज़ किस तरह से उठानी है और अपने आप को वोकलाइज कैसे करना है। फिर चाहे उसके लिए उसको कितने लोग कितने ही टॉन्ट मार दें, लेकिन ये उसकी खुद की नेचर है, ये उसकी खुद की पर्सनालिटी है कि गलत को गलत होता हुआ वो नहीं देख सकती। जी, इसी तरह देखा जाए तो अंकित और प्रियंका की जो जोड़ी है वो सॉफ्ट टारगेट बन गई है हर किसी का, मतलब कुछ ना कुछ लोगों को बोल के जाना है बाहर। तो नो डाउट ऑडियंस को ये जोड़ी काफ़ी रियल और ऑथेंटिक लग रही है, हालांकि बाकी जो है वो फेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से इनकी जोड़ी को टारगेट किया जा रहा है ताकि लोगों को एक मुद्दा मिले? मुद्दा ऑफ कोर्स है इन दोनों की जोड़ी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस डिफरेंस कह लो या अब इनके क्लैशेस के होते हैं, क्योंकि प्रियंका शी इज़ वेरी क्यूट लिटिल किडिश, अभी भी उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, वो बहुत प्यारी सी हैं, बच्चों जैसी हरकतें अभी भी कर देती हैं। और अंकित एट द सेम टाइम वो बहुत मेच्योर्ड अपने आप को रखते हैं, मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ हर डिसीजन लेते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बैठता है तो क्लैशेस ऑब्वियसली होते हैं, जिसका फ़ायदा लोग उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इन दोनों को सॉफ्ट टारगेट इसीलिए भी बनाया गया है क्योंकि अब सब लोगों को इनका पता चल गया है कि छोटी छोटी बातों पे भी नाराज़ होना, एक दूसरे को मनाना, फिर से नाराज़ हो जाना। तो जब हमें किसी के बारे में कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं तो उन लोगों को सॉफ्ट टारगेट बहुत इजीली बना लिया जाता है। फेक ऑब्वियसली ये लोग नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को फेक 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 इसीलिए कहा जा रहा है ताकि इनका प्यारा सा बॉन्ड तोड़ा जा सके। क्योंकि किसी को आप बार बार इतना डिमोटिवेट करोगे कि तो लोगों के दिमाग में खुद में चीज़ें बैठनी शुरू हो जाती हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम इतने फेक दिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इनको टारगेट बनाने के लिए किया जा रहा है, और क्योंकि जनता इनको इतना प्यार दे रही है वो बाकी लोगों से ऑब्वियसली रास नहीं आ रहा है, तो इसी की वजह से इतना इनको सॉफ्ट जैसे कि टारगेट आपने किया जा रहा कहा कि कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन कोशिश कर रहा है? है। जो दूसरा ग्रुप है उनमें से काफ़ी लोग हैं, मुझे पहले नहीं लगता था पर अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साजिद जी, अर्चना है। अर्चना चाहती तो दोनों को बिठा के कुछ चीज़ें समझा सकती थी एज अ फ्रेंड, पर उसने प्रियंका को अलग से बोला कि तू अंकित को रास्ते से अब हटा दे और अपनी गेम आगे कर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को उठाना, जानबूझ के मुद्दे बनाना, सौंदर्य वाली बात भी अर्चना ने जानबूझ के बोली थी जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा अनबन हुई और वो रात को पूरा रक्कस और सीन क्रिएट हुआ। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स बनाना, जानबूझ के एक दूसरे में फूंक डालने वाले काम करना, ये सब अर्चना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कर रही है, अगर मैं बाकियों को ना भी कहूँ तो। जी, जैसे कि आप उनको काफ़ी लंबे समय से जानती हैं, तो प्रियंका और अंकित की अगर मैं बात करूँ तो लोग कहते हैं प्रियंका बहुत डोमिनेटिंग है, दबा के रखती है, अंकित को बोलने नहीं देती है। बिग बॉस भी यही बोलता है, सलमान खान भी यही बोलते हैं, घर के कंटेस्टेंट भी। आप क्या कहना चाहेंगी, रियल लाइफ में आपने अंकित को भी देखा है और प्रियंका को भी देखा और इनके रिश्ते को भी देखा है? अंकित को कोई डोमिनेट भूल जाओ कि कर सकता है। अंकित को अगर कोई हिला सकता है तो वो खुद अंकित गुप्ता है, अदरवाइज़ उसको कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता, उसको कोई भी हिला नहीं सकता, उसको कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता। अगर उसकी कोई स्ट्रेंथ भी है सबसे बड़ी तो वो खुद अंकित गुप्ता है। तो डोमिनेटिंग वाला पार्ट तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि अंकित को कोई डोमिनेट कर लेगा। अंकित और प्रियंका का जो बॉन्ड है, उनकी आपस में नोक-झोंक है, आपस में जो भी है उनका आपस में चलता है। अगर प्रियंका उसको 4 बातें बोलती है तो अंकित भी उसको 4 बातें बोलता है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच की बात है। अब उस चीज़ को पोर्ट्रे करना कि डोमिनेटिंग है या क्या है, अंकित का जो मन में आता है वो करता है, प्रियंका का जो मन में आता है वो करती है। वो दोनों कभी भी एक दूसरे के पर्सनल डिसीजंस में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। दोनों को इंडिविजुअल फ्रीडम है, घर वालों के साथ किसने कैसे रहना है ये भी उनको पता है। और एक दूसरे को डोमिनेट करना, या कह लो कि अंकित को डोमिनेट नहीं किया जा रहा है। अंकित की नेचर ऐसी है कि वो बहुत कम बोलते हैं। अब वो कम बोलते हैं तो एज अ फ्रेंड प्रियंका उनके लिए कंसर्न्ड है, क्योंकि बिग बॉस के हाउस में अपने आप को बोलना, वोकलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। वो ऐसा हाउस है जहाँ पे आपको एक दूसरे, इतने सारे कंटेस्टेंट्स आएंगे और वो आपको पीछे छोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो प्रियंका उस चीज़ के लिए कंसर्न्ड है कि अंकित भी उनके साथ उसी तरह से चले, क्योंकि वो उनका एक बहुत प्यारा दोस्त है। तो अगर लोग उसको डोमिनेटिंग कह रहे हैं या डोमिनेशन का नाम दे रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अच्छा, ये बताइए कि वैसे तो घर वाले भी जानना चाहते हैं, ऑडियंस भी जानना चाहती है कि इनकी जो जोड़ी है एक्चुअल में क्या स्टेटस है। दोस्ती है क्योंकि ये दोस्त कहते हैं, लेकिन क्या प्यार है? क्योंकि हमें तो प्यार दिखता है भाई ऑडियंस को।
आप उनको इतने टाइम से जाती हैं, आप क्या बताना चाहिए, कुछ चाहेंगी? प्यार दोस्ती है ओह, और उन लोगों की जेन्युइन दोस्ती ही है। दोस्ती भी उनकी बहुत ही प्यारी है। अब जब हमारा कोई बहुत ही डियर एंड नियर बन जाता है, प्रियंका की नेचर बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। वो जिसके साथ अटैच हो जाती है उसके साथ कंप्लीटली अटैच हो जाती है। अंकित भी ऐसा सा ही है। हाँ, वो थोड़ा सा रफ एंड टफ ज़रूर है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड मेल्टेड है। तो इन दोनों की दोस्ती ही इतनी ज़्यादा अच्छी और गहरी है कि वो लोग मिस इंटरप्रेट उसको कर लेते हैं। लेकिन हाँ, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई जस्ट होप इनका बॉन्ड ऐसे ही रहे या आगे जाके और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। बट दे आर गुड फ्रेंड्स एंड इतना आई कैन से दैट दे ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स। ओके ओके। और ये बताइए कि घर के अंदर सलमान खान ने भी बोला, प्रियंका को भी ऐसा फील होता है कि उनका मजाक बन रहा है, मजाक बन रहा है अंकित की वजह से। क्या आपको लग रहा है कि हाँ उनका मजाक बन रहा है, या फिर सिर्फ घर के लोग ही उस तरीके से उस चीज़ को दिखा रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं बन रहा है प्रियंका का, फॉर श्योर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आपस में ऐसी अनबन या ऐसी बातें हो जाती हैं जो मे बी पर्सनली होती तो वैसी ना लगती, लेकिन अब नेशनल टेलीविज़न पे है तो वो किस तरह से दिख रही हैं, बाकी घर वाले उसको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और ठीक है, अब वो घर के अंदर हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस नहीं की जा सकती, क्लियर नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप भी दोनों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से प्रियंका को लोग घर वाले विलन कहने लग गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका और अंकित दोनों एक दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, खुद के बारे में भी सोचते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको डोमिनेट करती है या फिर बुरी दिख रही हैं वो अंकित की वजह से, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत ही अलग अलग हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा देखने में डरावना कह लो होता है, बट दैट डजंट मीन कि प्रियंका ऐसे बुरी दिख रही हैं या विलन दिख रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। आपको लगता है कि सलमान खान उनको टारगेट कर रहे हैं, कलर्स मतलब मेकर्स जो उनको टारगेट कर रहे हैं? हाँ, बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में ऐसा फ़ील होता है हमें कि उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि मैं इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि टारगेट भी उनको किया जाता है जिनमें कोई दम हो, जिन्होंने कुछ किया हो। जो कुछ कर ही नहीं रहा उसको टारगेट करके भी क्या ही उखाड़ लेगा कोई। तो सलमान सर की या कलर्स की इस चीज़ को भी हम बहुत पॉजिटिविटी से लेते हैं बाहर। चाहे हम उनके फैंस, चाहे मैं, चाहे उनके घर वाले, सब लोग यही सोचते हैं कि ठीक है, उनको टारगेट किया जा रहा है। बहुत हद तक हम लोग इसको पॉजिटिविटी में ले लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमें बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वो घर ऐसा है कि आपको वो तोड़ के रख देता है। इमोशनली आप बिल्कुल ही टूट जाते हो। ये हमारे लिए और अंकित और प्रियंका के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अंदर इकट्ठे हैं, क्योंकि अंदर अगर ऐसे इमोशनली किसी को आप बार बार टारगेट करोगे तो वो बिल्कुल ही टूट के बिखर जाएगा इंसान। और ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार किया गया है। अननेसेसरली जो टॉन्ट्स हैं वो किए गए हैं, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है वो भी उनको बोला गया है, जो कि बहुत ही गलत है। तो हाँ, हमें लगता है कि उनको टारगेट किया जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी चाहे वो अंकित के पापा हो या फिर प्रियंका के, उनसे बातचीत हुई हाँ, अबाउट हो देयर जाती है। जोड़ी? या नॉट जोड़ी, बट अबाउट द थिंग्स विच दे आर डूइंग इन साइड एंड फ्रेंडशिप पे, कि हाँ उन दोनों का कैसे चल रहा है, अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो घर वालों को भी तसल्ली रहती है कि ठीक है, हमारे बच्चे के साथ कोई ऐसा है जो उसके साथ हमेशा खड़ा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी इन दोनों का ये बॉन्ड बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि एक दूसरे के साथ रहें और वो भी टेंशन फ्री रहें और ये भी टेंशन फ्री रहें। कहीं ना कहीं फैंस ये बात सुन के काफी खुश खुश होंगे होंगे आपसे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि तो हमारी प्रियंका की बात हो गई, लेकिन एक और जोड़ी है, टीना शालिनी। इनकी जोड़ी आपको कैसी लगती है? टीना शालिन, मुझे तो शालिन का ही नहीं समझ में आता एक्चुअली। मतलब मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जोड़ी का भी, टीना भी, उनका कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बार ऐसा लगता है कि वो इंटायरली कैमरे के लिए ही करती हैं सारा कुछ, उनको खुद को नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं दोनों। तो बाहर तो क्या ही दिखेगा जब उनको खुद को अंदर नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। शालिन एज में काफ़ी मेच्योर हैं, बड़े हैं, लेकिन वो इतने किडिश हैं कि कभी कभार उनको खुद को पता नहीं चलता कि वो क्या कर जाते हैं। तो बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं मुझे इनका समझ में आता और रियल भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मे बी गेम प्लान ही है, गेम के लिए ही किया जा रहा है सारा कुछ। अच्छा,
अच्छा, शालीन टीना हमेशा बोलते हैं सुम्बुल ऑब्सेस्ड है, आपको क्या लगता है? क्योंकि बाहर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुम्बुल से ऑब्सेस्ड है ये दोनों। सुम्बुल ऑब्सेस नहीं कह सकते। सुम्बुल ने भी बाहर एक स्टेटमेंट दी थी पहले भी इस चीज़ के बारे में। मैं इतना नहीं जानती उनको, बट हाँ, मतलब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि वो भी बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं लोगों के साथ, और वो इतना अटैच हो जाती हैं कि वो फिर जैसे फ़रहान आए थे, उनके फ्रेंड आए थे, तो उनके साथ भी हमने उनका बॉन्ड देखा कि उन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ इतना प्लेफुली वो रहीं, इतना खुश थी वो। तो ऑब्सेशन अगर उनको शालिन शालिन के साथ उनका शुरू से एक बॉन्ड बन गया था। जब हम एक बॉन्ड बना लेते हैं तो जब हम कुछ उनको कर रहे हैं तो हम सामने से भी एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़, लेकिन उसको वो चीज़ कभी मिली ही नहीं, क्योंकि शालिन कहीं ना कहीं टीना की सीरियसली पूंछ बनकर रह गए हैं। वो जैसा बोलती हैं वो वैसा ही करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रायंगल है ये फॉर्म हुआ था और इतना बड़ा रकस क्रिएट हुआ था। अदरवाइज़ अब भी तो सुम्बुल खेल ही रही है। अब कहाँ शालिन का वो ऑब्सेशन, अब कहाँ उसका वो ऑब्सेशन गया शालिन के लिए। अब भी तो उसने वो पार्ट वेज किए हैं। इतनी जल्दी तो ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होता ना। तो दैट मीन्स कि वो कन्फ्यूजन उनकी तरफ से ही क्रिएट की गई थी, उसमें सुम्बुल का कोई रोल प्ले नहीं था। और देखा जाए तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स कौन लगते हैं? हाँ, अंकित फॉर श्योर, प्रियंका ये दोनों तो हैं ही। मुझे शिव लगते हैं कि वो इनको टक्कर देने वाला है। उसमें बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है मराठी बिग बॉस को लेके। और अब जो ये मंडली फॉर्म हुई है, अगर एज एन इंडिविजुअल शिव खेले तो वो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत वैलिड होते हैं। वो यूज़लेसली इतना ज़्यादा नहीं बोलता है या चीज़ें नहीं करता है, बहुत वैलिडिटी के साथ ही वो बोलते हैं। अर्चना, मैं ये कह सकती हूँ कि अर्चना में ज़ील है जीतने की, इंथुजियाज़म है। वो दिखने के लिए बहुत चीज़ें करती हैं। दैट मीन्स कि वो गेम में इन्वॉल्व रहना चाहती हैं, अपने आप को रखना चाहती हैं। लेकिन वो कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर जाती हैं जो गेम के बिल्कुल ही खिलाफ है या जो बिग बॉस के भी खिलाफ है। तो उसकी वजह से उनका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ स्टिल अर्चना एंटरटेनमेंट पर्पस से कंटेंट दे देती हैं। बाकी लोग मुझे इतने इफ़ेक्टिव नहीं लगते, चाहे वो अब्दू हो, चाहे वो साजिद जी हों। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, घर में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स मुझे इनमें से इतने नहीं लगते बाकी जने। अच्छा, जब शिव और प्रियंका भिड़ते हैं तो वो नज़ारा आपके लिए कैसा होता है? क्योंकि ज़्यादातर भिड़ंत होती है लेकिन हेल्दी वे में होती है। बिल्कुल, तो शिव का जैसे मैंने बताया उसमें विनिंग क्वालिटी है, मतलब वो भी अपने थॉट्स को वोकलाइज करता है। अब जब दो लाइक माइंडेड, शिव और प्रियंका पहले पहले दोस्ती में थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक टकरार फॉर्म कर दी गई, जो कि इनडायरेक्टली बिग बॉस की तरफ से ही था, क्योंकि उन्होंने निमृत एंड ग्रुप को शिव के साथ कर दिया था टास्क में, जिसकी वजह से बहुत से क्लैशेस आए। प्रियंका और शिव एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और अब तक अगेंस्ट ही चल रहे हैं। गेम प्लान था या जो भी था, वी नेवर नो। लेकिन अब जब दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आपस में भिड़ेंगे तो देखने में मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि वो भी अपने थॉट्स को वोकलाइज करता है, ये भी अपने थॉट्स को वोकलाइज करती हैं। दोनों के बहुत सारे पॉइंट्स वैलिड भी होते हैं, इनवैलिड भी होते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे एक दूसरे से ज़्यादा बेटर प्रूव करना है, उसी चीज़ में हम इनको देखते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये खबर आई थी कि नागिन के नेक्स्ट सीजन के लिए प्रियंका को अप्रोच कर किया गया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थी इस चीज़ को लेके। मुझे तो पता ही था कि हमारी सुंदर सी मैडम को नागिन ऑफ़र होगा ही होगा, एंड मैं तो पहले से ही इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड और प्रिपेयर्ड थी। और मैं तो उनको ज़रूर बोलूँगी कि आई वांट टू सी यू एज अ ब्यूटीफुल नागिन, क्योंकि पहले वाली नागिन्स भी बहुत सही सही रही हैं अब तक। सो ये तो चलो एग्जैक्टली, तो ये तो चलो होना ही था। अच्छा, ये बताइए कि सलमान खान के साथ आप किन दो कंटेस्टेंट्स को इमेजिन करती हैं? नो डाउट अंकित एंड प्रियंका। नॉट प्रियंका, इफ़ नॉट, के साथ या फिर प्रियंका को? प्रियंका को मैं डेफिनेटली शिव के साथ देखना चाहूँगी वहाँ पर, अगर दो जनों की ऐसे बात हो रही है तो, क्योंकि उन दोनों में बहुत टकरार ऐसी होती है। और अंकित का भी अगर देखो तो मैं अंकित को भी कहीं ना कहीं शिव के साथ ही देखती हूँ, क्योंकि अंकित और शिव भी जब भी लड़ते हैं तो उनके टॉपिक्स और उनके पॉइंट्स भी बहुत वैलिड रहते हैं दोनों के, कहीं ना कहीं। तो अंकित भी पूरी उनको टक्कर देते हैं, तो दोनों के केस में मैं शिव को देखूँगी वहाँ पर। और अंकित गुप्ता के जो भाई वन लाइनर्स होते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए?
अंकित बाहर भी ऐसा सही है। उसके वन लाइनर सबको चुप करा देते थे। अगर हम लोग बात कर रहे होते थे, कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो वो काम है उनका। हम सब इतना कुछ बोल देते थे, साइलेंट होकर वो एक चीज़ बोलते थे और हम सब चुप कर जाते थे। तो उनके वन लाइनर्स तो बहुत पहले से फेमस हैं। ये तो अब बिग बॉस में वो मारने लग गए हैं तो इसलिए फेमस हो गए हैं, अदरवाइज अंकित गुप्ता ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए कि आप जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से आप किसे बाहर जाते हुए देखना चाहते हैं घर से निकलते MC स्टैन, हुए? क्योंकि MC स्टैन की इन्वॉल्वमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। टास्क कह लो या घर की कोई भी चीज़ कह लो, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता क्यों वो नहीं मे बी कोप अप कर पा रहे हैं इतना मेंटली खुद को सब चीज़ों के साथ। लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। अगर वो इन्वॉल्वमेंट दिखाते भी हैं कहीं ना कहीं, तो वो बहुत ही कम अपनी मंडली के साथ बैठे हुए, या वो कोई एक आधी चीज़ उन्होंने बोल दी उस चीज़ से रिलेटेड, अदरवाइज़ उनका घर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और आपको एक इंसिडेंट तो याद ही होगा जब प्रियंका और MC स्टैन की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने जिस एकदम गलत तरीके से बात किया था और उनके उस चीज़ को लेकर काफ़ी बैशिंग मिली थी। आपको कितना गुस्सा आया जब बहुत ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि अब ऐसा है ना कि हम उन दोनों से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं। बाहर के अंदर कुछ भी ऐसा सा होता है तो हमारा खून तो खौलता ही खौलता है। बट कई बार ऐसी भी होता है कि इस चीज़ को अगर हम सेपरेट रखें तो सही गलत की भी बात करें तो एक तरीका होता है, एक सलीका होता है हर चीज़ का। लेकिन मुझे नहीं पता बिग बॉस के हाउस में लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बाहर उनको लोग देख रहे हैं, सब चीज़ें नोट कर रहे हैं, तो बाहर उनको आना है, बाहर आकर भी वो चीज़ें उसी तरह से नोटिस की जाएंगी आपके बारे में। तो अगर कोई लड़ता है, झगड़ता है, उसको उस चीज़ से करो ताकि आप डिग्निफाइड लगो। अंकित और प्रियंका ने आज तक किसी लड़ाई में कोई गाली नहीं दी, अब्यूज़ नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं बोला। ये साफ दर्शाता है कि वो कितने डिग्निफाइड प्लेयर्स हैं। एंड मैं लिख के दे सकती हूँ कि आने वाले टाइम में भी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग लड़ाई हो, वो दोनों ना तो गाली देंगे, ना ही बहुत ही गंदे और गलत तरीके से किसी को कोई टॉन्टबाजी करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से वो खेलते हैं। जाते जाते अंकित और प्रियंका के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंकित और प्रियंका के फैंस ने उनको थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया है, उडारियाँ से ही करते आए हैं और बहुत प्यारे तरीके से सपोर्ट किया है। तो मैं आगे भी चाहूँगी कि हम चाहेंगे अंकित और प्रियंका फिनाले जाएं और उन दोनों में से फटाफट से कोई जीत के आए बाहर, ताकि हम बहुत ही ग्रैंड सी पार्टी करें। और ये सब तभी होगा जब आप लोग उनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो थैंक यू सो मच इतने सारे सपोर्ट के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग दैम।